हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है मेडिवल मॉन्स्टर्स का पार्ट नंबर 13। ओके, और बाय द वे अगर ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। ओके, तो इसी के साथ बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर वो असाको के घर चले जाते हैं, जहाँ असाको के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी उसके बारे में सब कुछ भूल चुके होते हैं। असाको के डैड को लगता है कि उशियो को उसकी बेटी ने डंप कर दिया और इसीलिए वो उसे फूड ऑफर करते हैं और उससे कहते हैं कि असाको एक लड़के को काफ़ी पसंद करती है और उसके लड़के का नाम बताने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें वो नाम याद नहीं आता क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उशियो ही होता है। फिर हम ईस्ट और वेस्ट के मॉन्स्टर के हेड को देखते हैं जो कि किसी तरह के एक बड़े से मॉन्स्टर को बिल्ड कर रहे होते हैं हाकुमेन no मोनो से फाइट करने के लिए। और उसी के साथ साथ वहाँ पर कई सारे बैरियर बिल्डिंग मॉन्स्टर्स भी होते हैं और वो कहते हैं कि ये सब उशियो को प्रोटेक्ट करने के लिए है। फिर वो गुरुराशी को इशारा करता है और वो एक आर्मर को अनकवर करता है जो कि उशियो के लिए खास बनाया होता है ताकि वो मॉन्स्टर से लॉन्ग टर्म के लिए फाइट कर पाए। तभी वहां पर तोकिसाका आता है और वो कहता है कि हम मुसीबत में हैं, बीस्ट स्पीयर से हम लोग जीत नहीं सकते। और ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और जिसके कुछ देर बाद ही वो लोग भी उशियो के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। फिर हम उशियो को देखते हैं जो कि टेम्पल के हेड क्वार्टर्स की ओर जाता है और वो देखता है कि सभी लोग पत्थर की मूर्ति बन चुके होते हैं। फिर वो बाहर निकल कर आता है और सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, आखिरकार वो जाए तो कहाँ पर जाए। कि तभी तोरा को वो देखता है और उसे लगता है कि वो भी उसके बारे में भूल गया होगा, लेकिन वो उसे नहीं भूला होता है और इसका पता चलते ही वो तोरा को गले लगा लेता है। फिर वो उसको मायूको के घर ले जाने को कहता है क्योंकि तोरा को लगता है कि वो उसके बारे में नहीं भूली होगी। फिर हम लोग मायूको को देखते हैं जो कि किरियो के लिए खाना बना रही होती है। और बाय द वे किरियो मायूको के घर पे क्या कर रहा है, उसका रीजन ये है कि उशियो के डैड ने टेम्पल की तरफ से मायूको के फैमिली को रिक्वेस्ट किया था कि वो लोग किरियो को अडॉप्ट कर ले और इस रिक्वेस्ट को मायूको की फैमिली ने काफ़ी खुशी से एक्सेप्ट किया और उन्होंने किरियो को अडॉप्ट कर लिया। और मायूको किरियो को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती है और तभी किरियो को कुछ अजीब सा फील होता है। फिर हम उशियो को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुँच चुका होता है और असाको भी वहाँ पर आई होती है और उसे लगता है कि उशियो अब इनोए के पीछे पड़ा है और वो इनोए के घर एंटर होती है और वो देखती है कि इनोए को कोई कैप्चर कर रहा है। फिर हम किरियो को देखते हैं जो कि राशिन और हितोस्की से फाइट कर रहा होता है और उसकी हेल्प करने के लिए उशियो आ जाता है। और बाय द वे किरियो भी उशियो और तोरा के बारे में सब कुछ भूल चुका होता है। फिर जैसे ही तोरा असाको और इनोए को बचाने आता है उसे ईस्ट और वेस्ट के हेड उसे ट्रैप कर लेते हैं क्योंकि वो लोग उसके बारे में सब कुछ भूल चुके होते हैं। उशियो उन सबसे पूछता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर जो कि वो लोग उसे नहीं पहचानते तो वो लोग उसका रिप्लाई भी नहीं देते और वो उन दोनों को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं, यानी कि असाको और इनोए को। उशियो और तोरा उनका पीछा करते हैं लेकिन वो उन पे अटैक करके उन्हें रास्ते से हटा देते हैं। फिर जब उशियो को होश आता है वो देखता है कि वो साया के घर पर होता है जहाँ उन्हें बताती है कि ये सबके पीछे हाकुमेन no मोनो है और उसे उशियो और तोरा के बारे में सब कुछ याद होता है और वो बताती है कि इसके पीछे ये ह्यूज हैं जो कि ब्रेन में जाकर तुम्हारी और तोरा की यादें मिटा रहे हैं, उन सभी के ब्रेन में से जो कि तुम्हारे बारे में जानते हैं। जिससे वो उसे पूछता है कि ये सब करके आखिरकार उसे क्या मिलेगा, जिस पर कि साया बताती है कि लोग जितना भी डरेंगे हाकुमेन no मोनो उतना ही पावरफुल होता जाएगा, लेकिन तुम दोनों की वजह से ह्यूमंस और मॉन्स्टर इतने सालों बाद एकजुट हुए हैं और उसी के साथ साथ उनमें एक उम्मीद की किरण जागी है और इसीलिए हाकुमेन no मोनो ने ऐसा किया क्योंकि उम्मीद डर को दूर करती है और वो ऐसा नहीं होने देगा। फिर उशियो पूछता है कि तुम्हें सब कैसे पता, जिस पे वो बताती है कि तोकिसाका ने उसे ये सब बताया। तोकिसाका बोले तो वो टाइम वाला मॉन्स्टर। फिर हम असाको और इनोए को देखते हैं जो कि एक रेड बैरियर में ट्रैप होते हैं, जहाँ इनोए सोच रही होती है कि काश उन्हें कोई बचाने के लिए आता और वो असाको को कहती है कि तुम्हें याद है जब हम लोग स्टोन बन गए थे, वो कोई सपना नहीं था, उस वक्त हमें एक स्पीयर वाले बंदे ने बचाया था, काश वो फिर से आज उनकी हेल्प करने के लिए आए। और असाको को सोचती है पर उसे बहुत देर बाद या फिर कहूँ मुश्किल से बात याद आती है और वो असाको को बोलती है कि वो उस बंदे से प्यार करती है और असाको इस बात से चौंक जाती है और वो इस बात से और हैरान हो जाती है जब इनोए से बताती है कि असाको यानी कि वो भी उस बंदे से बहुत प्यार करती है और वो लड़का भी उसे बहुत प्यार करता है। इनोए कहती है कि मैं तुम दोनों को बहुत पसंद करती हूँ और इसीलिए मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, पर असाको कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं उस बंदे से दूर हो जाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। फिर हम तोकिसाका को देखते हैं जो उन्हें बता रहा होता है कि वो फ्यूचर देखकर आया और वहां पर बीस्ट स्पीयर फाइट के दौरान टूट गया था और ये बात उसने लीडर्स को बताई थी और इसीलिए
उन लोगों ने सोचा कि वो लोग एक नया बीस्ट स्पीयर को बनाएंगे और इसीलिए उन्होंने इनोवे को ट्रैप किया था ताकि वो लोग उसे सैक्रिफाइस देकर एक नया बीस्ट स्पीयर बना सके। तो फिर इनोवे क्यों? इनोवे इसलिए क्योंकि वो जेमे के ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। फिर हम गुर्राशी को देखते हैं जो कि असाको को कहती है कि वो घर जा सकती हैं क्योंकि वो लोग इनोवे को सैक्रिफाइस करने वाले हैं। और ये सुनकर असाको गुस्से में आ जाती है और वो उसे पंच मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे साइड में फेंक देता है और जिससे कि वो उस बैरियर यानी कि रेड बैरियर को टच करने वाली होती है। और वो रेड बैरियर काफ़ी स्ट्रांग होता है बाय द वे, और किसी भी नॉर्मल इंसान के छूते ही वो इंसान पक्का मर जाएगा क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इतनी एनर्जी झेल नहीं पाएगा। और मायू को पैनिक हो जाती है और उस पैनिक सिचुएशन में वो अपने पावर्स से उसे बचा लेती है और अपने उस पावर्स से वो खुद चौंक जाती है क्योंकि आज तक उसे पता नहीं था कि वो पावर्स भी यूज़ कर सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर जे में आ जाती है और वो बताती है कि इनोवे नेक्स्ट ओयाकुमे है। ओयाकुमे बोले तो जो हाकुमेन no मोनो को वहाँ पर सील रखे रहते हैं उन्हें ओयाकुमे बोला जाता है। और अभी करंट ओयाकुमे उशियो की मदर है। वो उन्हें इनोवे को सैक्रिफाइस करने से मना करती है और उशियो के बारे में उन्हें याद दिलाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो उशियो ही था जिसकी वजह से वो दोनों आज साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग उल्टा इनोवे और जेमे को ट्रैप कर लेते हैं, जिन्हें बचाने में असाको काफ़ी घायल हो जाती है लेकिन बचा नहीं पाती। फिर वो लोग इनोवे को सैक्रिफाइस करने के लिए ले जाते हैं, जहाँ असाको इनोवे से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन जैसा बिहेव करती आई, पर असल में आज तक एक बड़ी बहन का फर्ज तुमने निभाया है मुझे कई सारी मुसीबतों से बचाकर, और इसीलिए आज मुझे एक बड़ी बहन होने का फर्ज निभाने दो। और वो जेमे से कहती है कि क्या ये ज़रूरी है कि जिसे सैक्रिफाइस किया जाए वो तुम्हारी ब्लड लाइन से हो, जिस पे कि जेमे कहती है कि ऐसा नहीं है क्योंकि उसके भाई ने सिर्फ ये कहा था कि इस प्रोसेस में एक लड़की की सैक्रिफाइस चाहिए एंड दैट्स इट। फिर असाको कहती है कि इनोवे की पावर हाकुमेन no मोनो को सील रखने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए वो खुद को सैक्रिफाइस करेगी, जिस पे कि जेमे कुछ भी नहीं कहती है और वो लोग भी मान जाते हैं। फिर असाको आगे बढ़ने लगती है, इनोवे भी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो लोग नहीं मानते। वहाँ ओशी और तोरा भी आइलैंड के अंदर घुस चुके होते हैं और मॉन्स्टर को मार मार कर उनसे असाको और इनोवे के बारे में पूछ रहे होते हैं, पर वो बताते ही नहीं है कि आखिरकार वो लोग है कहाँ पर। फिर तोरा एक मॉन्स्टर को कहता है कि अच्छा तो तू भूल गया है कि नागातोबी-मारू कौन है, चल मैं तेरी याददाश्त वापस लाता हूँ। और वो अपने खूंखार एक्सप्रेशन को दिखाता है और माँ कसम ये एक्सप्रेशन देखकर उसका पसीना क्या पेशाब छूट गया होगा और उस मॉन्स्टर की फट के चार हो जाती है और वो उन्हें उसका पता बता देता है। असाको सैक्रिफाइस होने के लिए आगे बढ़ रही होती है कि तभी उसे उशियो के बारे में कुछ बातें याद आने लगती है और वो जलते हुए कंटेनर में कूद जाती है। तभी वहाँ पर एंड मोमेंट पे उशियो उसे बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो भी जलने लगता है। फिर तोरा अपनी पावर से उन्हें सेव करता है, लेकिन उनके बाहर आते ही वो आइलैंड के मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन उशियो किसी पर भी अटैक नहीं कर रहा होता है। तोरा के पूछने पर वो बताता है कि ये लोग उसके फ्रेंड्स हैं और मेमोरी लॉस की वजह से वो लोग उन्हें भूल गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके दोस्त नहीं है और इसीलिए वो उन्हें मार नहीं सकता। जिसे सुनकर तोरा भी उन्हें मारना बंद कर देता है, पर बाकी सारे मॉन्स्टर्स उन्हें अभी भी मार ही रहे होते हैं, लेकिन इनोवे ये सब देख नहीं पाती और वो अपनी पावर्स की हेल्प से उन सबको बाहर निकालती है। और बाहर निकलते ही वो लोग देखते हैं कि उन्हें कुछ मॉन्स्टर्स ने चारों तरफ से घेर लिया है और उन मॉन्स्टर्स को हाकुमेन no मोनो ने भेजा होता है। और उन मॉन्स्टर्स की टोली का हेड कहता है कि उसका नाम गुरेन है। और हाँ, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह उशियो भी कहता है कि रेस की माँ का ये तो तोरा का डिट्टो कॉपी लग रहा है, बस थोड़ा काला है। फिर हाकुमेन no मोनो के मॉन्स्टर्स और आइलैंड के मॉन्स्टर्स के बीच फाइट होने जाती है और इस बीच उशियो और तोरा और उसके बाकी फ्रेंड्स वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन फिर उशियो उनकी हेल्प करने को जाने के लिए बोलता है, जिस पर कि तोरा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ, यानी कि असाको और तुम्हारे साथ, उनके पीछे उन्हीं मॉन्स्टर्स का हाथ है और तुम तभी भी उनकी हेल्प करना चाहते हो। पर उशियो कहता है कि उन्होंने भी तो हमारी कई बार हेल्प करी है और इसीलिए हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, भले ही वो हमारे बारे में क्यों ना भूल गए। और जिसके बाद कि तोरा उशियो को उन मॉन्स्टर्स के बीच लड़ने के लिए छोड़ देता है और असाको और बाकी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और उशियो उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। फिर हम लोग असाको को देखते हैं जिसका कि ट्रीटमेंट काप्पा कर रहा होता है और इनोवे तोरा को उशियो की हेल्प करने के लिए कहता है, जिससे पहले तो मना करता है, फिर जेमे की बातों में वो आ जाता है और वो कहता है कि उशियो को उसने खाने के लिए इतने टाइम तक सेव किया है और वो एंड टाइम पर वो किसी और को वो मौका नहीं छीनने देगा और वहाँ से चला जाता है। वहाँ जेमे इनोवे को कहती है कि उसके जाने का टाइम हो गया है, यानी कि अब उसे हाकुमेन no मोनो को बैरियर में ट्रैप करके रखना होगा, क्योंकि अब उशियो की मॉम की पावर्स काफ़ी कम पड़ चुकी है और इसीलिए उसे चलने के लिए कहती है, जिसपे कि साया उसे रोकने की कोशिश करती है, बट वो रोक नहीं पाती और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों यानी कि उशियो और तोरा
मिलकर उन सारे काफ़ी मॉन्स्टर्स को मार गिराता है, जिसके बाद कि वो वहाँ से फिर चले आते हैं। जब उशियो वहाँ पर आकर पहुँचता है तो साया उसे बताती है कि इनोए उन दोनों को लेकर काफ़ी वरीड थी और वो जेमे के साथ चली गई। और ये सुनकर वो थोड़ा सा इमोशनल होता है, बट फिर वो काप्पा और साया को थैंक्स कहता है और जिसके बाद कि वो असाको को लेकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ किरियो उशियो से माफ़ी मांग रहा होता है कि वो उनके बारे में बिल्कुल ही भूल गया था और उनसे इनोए के लोकेशन के बारे में पूछता है ताकि वो उसे रेस्क्यू कर सके। जिस पर कि तोरा काफ़ी नाराज़ होता है और वो कहता है कि इनोए अपनी मर्जी से वहाँ पर गई है ताकि वो हाकुमेन नो मोनो को वहाँ पर सील करके रख सके और हम उसके सील रखने तक उसकी कमज़ोरी का पता लगा सकें और हम लोग उसे खत्म करने का कोई ना कोई तरीका में ढूंढना होगा। जिसे सुनकर कि किरियो मान जाता है और वो कहता है कि मैं उसे हराने की कोई ना कोई तरकीब ज़रूर खोज निकालूंगा। इसके बाद कि हम लोग ईस्ट और वेस्ट मॉन्स्टर्स के हेड को देखते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने पहली बार एक ऐसा इंसान देखा कि जो इतना बहादुर और काइंड था और वो उशियो के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन दोनों ने हमें बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से भी फाइट करी, यानी कि पिछले वाले फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं जब उशियो और तोरा ने मिलकर बाकी सारे मॉन्स्टर से फाइट किया होता है। फिर हम उशियो को देखते हैं जो कि अपने घर की ओर जा रहा होता है, जहाँ पर कि मिस्टर ह्यू उनका पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। पर उशियो इस बात से शॉक हो जाता है कि मिस्टर ह्यू को उन दोनों के बारे में सब कुछ याद है और वो पूछता है कि आखिरकार वो उनके बारे में कैसा नहीं भूला। इसके रिप्लाई में मिस्टर ह्यू कहते हैं कि मेरी ये आंख हर तरह के मॉन्स्टर को देख सकती है और जब वो मॉन्स्टर मेरे मेमोरी को मिटाने के लिए आए तब मैंने उन्हें खत्म कर दिया था। कि तभी उशियो के स्पीयर कुछ इशारे करता है और वहाँ पे तोरा जैसे दिखने वाले बहुत से मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं, जिसे देखकर पहले तो वो लोग चौंक जाते हैं और तोरा जैसे ही उन पर अटैक करने वाला होता है कि मिस्टर ह्यू उसे रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि देखो उशियो के स्पीयर ने उसे अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं किया है, इसका मतलब हमें इनसे कोई खतरा नहीं है। और वो उन्हें बताता है कि इन सभी मॉन्स्टर्स को अजाफसे के नाम से जाना जाता है और इसीलिए तोरा की तरह दिखते हैं क्योंकि वो भी एक अजाफसे है। जिस पे उशियो पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। मिस्टर ह्यू बोलता है कि वो अपनी फैमिली के मर्डर का पता लगाने के लिए टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गया था, यानी कि तोकिसाका के साथ में, जिसकी हेल्प से उसे ये सब पता चला। तभी वहाँ पर गुरेन आ जाता है, जिसे देख कर के ह्यू बहुत खुश हो जाता है और अचानक से उन अजाफसे में से एक गुरेन पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो मार देता है और उन सभी अजाफसे को वीक बोलता है। जिस पे कि मिस्टर ह्यू कहते हैं कि इतना घमंड अच्छा नहीं है सुगेओ। इसे सुनकर के गुरेन कहता है कि तुमने मुझे किस नाम से बुलाया। इस पे कि मिस्टर ह्यू कहते हैं कि तुमने सही सुना सुगेओ, एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने से पहले तुम्हारा नाम यही था। और उन सबको कहता है कि मॉन्स्टर बनने से पहले तुम सभी इंसान थे। फिर उन्हें कहानी सुनाता है कि सुगेओ नाम का एक चोर था जिसे लोगों को लूटने से पहले उन्हें तड़पा कर मारने में बड़ा मजा आता था और इसीलिए उसके पीछे गवर्नमेंट के लोग पड़ गए और अपनी जान बचाने के लिए माउंटेन्स में चला गया, जहाँ पर उसे 20 स्पीयर मिला और उसे टच करते ही उसे मॉन्स्टर्स नजर आने लगे। इसे देखकर वो पहले तो काफी डर गया, लेकिन फिर उस 20 स्पीयर की हेल्प से उनको मार दिया। उसके बाद वो पैसा लेकर मॉन्स्टर्स को मारने लगा और उसके हद से ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वो ये मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया। और ये बाकी के अजाफों से भी एक टाइम पर 20 स्पीयर को यूज़ किया करते थे और वो ह्यूमंस भी हुआ करते थे। और वो उशियो को कहता है कि तुम्हें तो याद ही होगा क्योंकि तुम भी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने वाले थे और तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बचा लिया। कि तभी तोरा और गुरेन फाइट करने लगते हैं और तोरा कहता है कि अगर तुमने 20 स्पीयर को यूज़ किया है तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए। जिस पर कि गुरेन कहता है कि लगभग अब से 1000 साल पहले जब वो मॉन्स्टर बन चुका था और उसी के साथ साथ जब वो स्टोन में कन्वर्ट हो चुका था तब उसे मिलने के लिए एक वुमेन आई और वो हाकुमेन नो मोनो का एक अवतार था। और उसने उसे कहा कि जब वो सारे अजाफों से नींद से जागेंगे, यानी कि जब फाइनल बैटल होगा, तब वो उसके नाक में दम करेंगे। और इसीलिए वो गुरेन को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बिहाफ पर उन्हें खत्म कर दो। और गुरेन कहता है कि मैं भी 20 स्पीयर यूज किया करता था, उस हिसाब से तो मैं भी तुम्हारा दुश्मन हूँ। जिस पर कि वोमेन कहती है कि तुम्हें और मुझे, हम दोनों को ही पता है कि अंदर से तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, यानी कि हम दोनों ही बुराई से भरे हुए हैं। और वो उसे कहती है कि अगर वो उसकी बात मानता है तो उसे बेमिसाल ताकत देगी जो कि उसके पास नहीं है, और इसीलिए वो उसकी बातों में मान गया। जिसके बाद कि वो तोरा को घायल करके नीचे गिरा देता है और मिस्टर ह्यू की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन मिस्टर ह्यू उसे देखकर डर नहीं रहा होता है, बल्कि वो हंस रहा होता है। गुरेन के पूछने पर वो बताता है कि सालों से उसने उसे मारने के लिए वेट किया है और अब फाइनली वो उसे ढूंढ पाया है। और प्रेजेंट में मिस्टर ह्यू गुरेन को पूछता है कि आखिरकार उसने उस दिन उसे क्यों नहीं मारा। इस पर कि वो कहता है कि वो ये देखना चाहता था कि अगर किसी की फैमिली को उसके सामने मार दे तो कितना तड़प सकता है। तभी तोरा उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि उशियो उसे रोक लेता है
और वो कहता है कि मिस्टर ह्यू के हाथों की तरफ देखो, वो जितने भी घाव के निशान तुम्हें दिख रहे हैं वो दिखाता है कि मिस्टर ह्यू की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, उसके फैमिली को मारने वाले को खत्म करना। और आज जब उसके पास ये मौका आया है तो हमें ये मौका उनसे छीनना नहीं चाहिए। गुरेन को मारने का हक सिर्फ उन्हें ही है। जिसे सुनकर तोरा रुक जाता है। तभी ह्यू और गुरेन की फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते हैं। गुरेन ह्यू को अंडर एस्टिमेट करता है, पर ह्यू उसके जवाब में गुरेन का एक आंख पर वार करता है कि तभी गुरेन अपने हेड के ब्लेड से उस पर अटैक करता है और वो जख्मी हो जाता है, जिससे कि गुरेन को उठा के कहता है कि अब तुम भी अपनी फैमिली जैसे ही मरोगे। और वैसे मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया कि तुम्हारी बेटी और वाइफ बेहद लजीज थे। और जैसे कि उसे मारने ही वाला होता है कि ह्यू एक चाकू उसके एब्स में स्टैब कर देता है और वो कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हें मारने से पहले तो बिल्कुल नहीं मरने वाला। और ये सुनकर गुरेन ह्यू को एक जोरदार लात मारता है और बाकियों को कहता है कि कुछ ही देर में हाकुमेन नो मोनो फ्री हो जाएगा और उसके साथ जंग में उन सबको मारने में उसे बड़ा मजा आएगा। जिसके बाद कि वहाँ से उसकी टोली चली जाती है। उसके बाद सभी अजाफ उसे पत्थर में बदल जाते हैं और जाते जाते उसी को कहते हैं कि हाकुमेनो से जंग के वक्त वो सभी उसकी हेल्प करेंगे। फिर हम जेमे को देखते हैं जो आत्सुजुवा के पास आई होती है और कहती है कि हाकुमेनो मोनो को हराने का रास्ता उसने ढूंढ लिया है, जिसके लिए उसे इंसानों की हेल्प चाहिए। फिर हम असाको को देखते हैं जिससे कि होश आ गया है और वो होश में आते ही उस नर्स को पूछती है कि उसे यहाँ पर कौन लेकर आया, जिस पर वो कहती है कि उसे यहाँ पर एक लड़का लेकर आया था और उसे ये याद आ जाता है कि जिस लड़के ने उसे बचाया था वो वही लड़का था, यानी कि जो उसका पीछा कर रहा था। पर उसे ये याद नहीं आता कि वो ऊशियो है और वो उसे माफ़ी मांगने के लिए चल देती है। फिर हम ऊशियो को देखते हैं जो कि बीस्ट स्पेयर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है कि तभी कुछ सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं और तोरा पर गन तान देते हैं, जिसके बाद कि उनमें से एक सोल्जर कहता है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि रास्ते में नगारे उन पर अचानक से उनके व्हीकल पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो पलट जाती है और उनमें से तोरा निकल कर नगारे पर अटैक कर देता है और वापस में लड़ने लगते हैं कि तभी ऊशियो बाहर आके उन्हें रोकता है और नगारे से पूछता है कि तुम्हें हम लोग याद तो है ना, तुम हमें भूल तो नहीं गए। जिस पर कि नगारे कहता है कि उसे वो लोग याद है। ऊशियो कहता है कि फिर तुम हम पर अटैक क्यों कर रहे हो, जिस पर कि वो कहता है कि उसने टीम बदल ली है, अब वो हाकुमेन नो मोनो की साइड से लड़ेगा। लेकिन उनको उस पर विश्वास ही नहीं होता है और वो कहता है कि जरूर हाकुमेन नो मोनो ने तुम्हें कंट्रोल करके हम पर अटैक करवाया है। जिस पर वो कहता है कि सुनो ऊशियो, मैंने अपनी मर्जी के साथ हाकुमेन नो मोनो को ज्वाइन किया है। कि तभी वहां पर एक चॉपर आ जाता है, जिसे देखकर नगारे कहता है कि आज की मुलाकात यहीं समाप्त होती है और हम लोग जल्दी मिलेंगे। ऊशियो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकता नहीं है। फिर हम ऊशियो को उन साइंटिस्ट के चेंबर में जाते हुए देखते हैं, जहाँ जाते ही वो लोग देखते हैं कि उनके सर पर हाकुमेन नो मोनो के वो ह्यूज अटैक कर रहे होते हैं और ऊशियो उन्हें मार देता है। फिर वो साइंटिस्ट उन्हें बताते हैं कि उनके सर पर लगे इन डिवाइस ने उनको इन मॉन्स्टर से बचा रखा था, इसीलिए वो लोगों को वो दोनों याद हैं। फिर ऊशियो और तोरा कहते हैं कि क्या तुमने हमें फिर से कोई एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया है, जिस पे वो मना करते हैं और वो कहते हैं कि इस बार हमने तुम्हारी हेल्प करने का सोचा है। और वो बताते हैं कि सारे डेविल हंटर्स, और डेविल हंटर्स तो नहीं बोलूँगा उनको, मतलब जितने भी मॉन्क्स हैं सारे के सारे मॉन्क्स और वो जो डेविल्स हैं या फिर कहूँ जो मॉन्स्टर्स हैं अजाफ से वाले, वो पत्थर में इसलिए बदल गए हैं ताकि हाकुमेन नो मोनो उनकी मेमोरी को एरेज ना कर पाए और वो लोग एंड में तुम्हारे साथ मिलकर हाकुमेन नो मोनो से फाइट कर सके। जिसे सुनकर कि ऊशियो को बहुत खुशी होती है और साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पर यह बताने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें यहाँ पर बुलाने का कारण ये है कि कुछ दिन पहले जेमे नाम की एक स्पिरिट सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जाके कहती है कि हाकुमेन नो मोनो बहुत ही जल्दी आज़ाद होने वाला है, पर उसकी सारी की सारी एनर्जी एक पिलर में उसने स्टोर कर रखी है और अगर वो लोग उस पावर सोर्स को डिस्ट्रॉय कर दे तो वो अनंत काल के लिए नींद में चला जाएगा, यानी कि बेसिकली उसका खेल खत्म। और उसने सबको उसकी लोकेशन भी बता दी है। इसके बाद कि वो लोग आर्मी की हेल्प से उस प्लेस को बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं, जिसे सुनकर कि ऊशियो कहता है कि वहां पर मेरी मॉम है जो कि हाकुमेन नो मोनो को सील करके रखा है, अगर वहां पर बॉम्ब फटा तो वो भी मर जाएंगी और हाकुमेन नो मोनो भी आज़ाद हो जाएगा। तो अब हमें ये पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो हमने जेमे को देखा था वो हाकुमेन नो मोनो का एक बहरूपिया था जो कि रूप बदल कर आया था। साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग माने नहीं और इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। फिर वो एक रूम में उन्हें ले जाता है जहाँ पर कि एक आर्मर होता है जो कि उसी मॉन्स्टर का शेल से बना होता है जिसे कि ऊशियो ने मारा था, यानी कि वो रॉक ईटर मॉन्स्टर, जिसे देख करके उन दोनों की शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है। लेकिन फिर ऊशियो उससे यूज़ करने को तैयार हो जाता है। फिर हम तोरा और ऊशियो को देखते हैं जो कि अपने घर की ओर जा रहे होते हैं और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स ने अजाफुजे के स्टैचू को तोड़ दिया है और वो लोग तोरा पे भी अटैक कर देते हैं
जिसकी हेल्प के लिए उशो जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफ़ी पावरफुल होते हैं, यानी कि पहले से ज़्यादा पावरफुल। और इतना ज़्यादा पावरफुल वो कैसे हुए पता नहीं, और उन पर भारी पड़ रहे होते वो लोग। फिर उशो उनके अटैक से बचते बचते अपने घर में जाता है और उसके पीछे वो मॉन्स्टर अटैक करके उसके घर को भी तबाह कर देते हैं। तभी हम उशो को देखते हैं जो कि साइंटिस्ट के दिए हुए उस आर्मर को पहन लेता है और उसकी हेल्प से उनमें से एक मॉन्स्टर को भी मारने के बाद वो दूसरे को मारने की ओर बढ़ता है। और एक तरह से वो आर्मर अपने आप ही उशो के हिसाब से अटैक कर लेता है, जिसे देखकर तोरा बहुत खुश होता है और मॉन्स्टर उस पर अटैक करके अपनी सिंग को उसके अंदर घुसा देता है। और वो एक तरह का एक रूट होता है जिससे कि बच पाना पॉसिबल नहीं है। तभी उशो उसकी हेल्प करने को आता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर भी अपने सिंग से अटैक करके उसे गिरा देते हैं। तभी जिन अजाब से मॉन्स्टर को उन्होंने तोड़ दिया था, वो मॉन्स्टर तोरा से कहते हैं कि वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं हाकुमेन no मोनो को मारने में, पर उसके बदले में वो ये चाहते हैं कि वो उन्हें साथ लेकर फाइनल बैटल में जाए। जिसे सुनकर तोरा मान जाता है और सभी मॉन्स्टर्स तोरा पर अटैच हो जाते हैं और एक तरह का शील्ड बना लेता है। और हर एक अजाब से की पावर अलग अलग होती है। इसके बाद कि तोरा काफ़ी पावरफुल हो जाता है और अपने आप को उसके सींग से आज़ाद कर लेता है और वो दोनों मॉन्स्टर्स को इलेक्ट्रिक शॉक से मार देता है। इसके बाद वो कहता है, वैसे इतना बुरा भी नहीं है ये शील्ड वाला एक्सपीरियंस। उशो भी उसके आर्मर की काफ़ी तारीफ करता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर एक तरह की ब्रेसलेट या कहूँ बेल्ट में बदल जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जो है इसका परसों आएगा। क्योंकि एडिटिंग उसकी डन हो चुकी है तो टेंशन मत लो, जल्दी परसों ही आ जाएगा। ओके, तो इसलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।